नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रस्तुति के माध्यम से साधना के बारे में पूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसमें हम जानेंगे कि साधना क्या होती है और इसे किस प्रकार से किया जाता है। साधना यानी खुद को नियंत्रित करना, अर्थात योग की भाषा में इंद्रियों को अपने अधीन करने का नाम ही साधना है। इसे हम स्वयं पर नियंत्रण कर अपने मन के मुताबिक फल हासिल करने का तरीका भी बोल सकते हैं। हम साधना के पाठ पर निरंतर जितना आगे बढ़ते जाएंगे, उतने ही हम बाहर और अंदर से मजबूत भी होते जाएंगे। साधना यदि मानवता के लिए उचित पाठ पर हो, तो उससे अपना और मानवता दोनों का कल्याण होता है, और साधना यदि गलत दिशा में हो तो अपना और मानवता दोनों का नुकसान होता है। इसीलिए गीता और चारों वेदों में मनुष्य को श्रेष्ठ साधक बनने की प्रेरणा दी गई है। संसार में जितने भी ईश्वरीय गुणों से भरपूर तपस्वी जन्म ले रहे हैं, वे सभी एक श्रेष्ठ साधक भी रहे हैं। वेदों में साधना के 4 स्तर बताए गए हैं: आध्यात्मिक साधना, ध्यान साधना, स्तुति साधना और मूर्ति पूजा। इन्हीं साधनाओं के माध्यम से हम कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तो चलिए एक एक करके साधना के सभी स्तरों के बारे में जानते हैं और साथ ही इनको पाना कैसे है। बस वीडियो को एंड तक पूरा देखना है, और ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला स्टार है आध्यात्मिक साधना। आध्यात्मिक साधना का मतलब है कि व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन लाना है जिससे वह संपूर्ण सत्य को जान सके और ईश्वर के तुल्य बनने में समर्थ हो सके। आध्यात्मिक साधना का मूल उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का संपूर्ण शरीर या हर एक अंग ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करें या उसके तुल्य हो जाए। आध्यात्मिक साधना के 3 प्रकार होते हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग वह है जब मनुष्य सांसारिक जीवन के मोह माया में फंस जाता है और उसे यह ज्ञात नहीं होता है कि वह ईश्वर की सत्ता का केवल एक अंश मात्र है। तब वह इस अज्ञानतावश माया मोह के बंधन में बंध जाता है। इन सब से छुटकारा पाना ही आध्यात्मिक साधना का ज्ञान मार्ग है। दूसरा स्तर कर्म मार्ग। कर्म मार्ग में व्यक्ति को साधना के माध्यम से शरीर के द्वारा सभी प्रकार की अवस्थाओं में उचित कर्म करते रहना जरूरी है। साधना के मार्ग में उचित कर्म और आचरण इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, यदि वह उचित कर्म नहीं करता है तो उसका ज्ञान व्यर्थ रह जाता है। तीसरा स्तर है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग एक प्रेम का भक्ति मार्ग है, जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी संतों ने सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर केवल ईश्वर से प्रेम किया है, क्योंकि प्रेम ही संसार का सबसे बड़ा साधक होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति सीधे ईश्वर से जुड़ पाता है। साधना का दूसरा स्तर है ध्यान साधना। इस ध्यान साधना का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपनी मनोदशा को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लेता है, अर्थात जब वह अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लेता है तो उसकी सभी मनोदशाएं पूर्ण हो जाती हैं। ध्यान साधना के अंतर्गत हम ध्यान तब तक करते रहते हैं जब तक हम पूरी तरह से वैसा करने में सक्षम नहीं हो जाते जैसा हम चाहते हैं। ध्यान साधना एक ऐसी युक्ति है जो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है, जिससे हम संपूर्ण मन की शांति प्राप्त करते हैं। साधना का तीसरा स्टार है स्तुति साधना। इस साधना में भक्तों द्वारा अपने इष्ट देव का गुणगान किया जाता है। इसमें हम अपने ईश्वर का स्वरूप, उनकी महिमा तथा उनकी शक्तियों के विषय में गुणगान करते हैं और निरंतर आस्था रखकर उनको अपनाने का प्रयास करते रहते हैं। साधना का चौथा स्तर है मूर्ति पूजा। दोस्तों, मूर्ति पूजा प्राप्त करने के लिए भगवान की मूर्ति को दिन रात पूजा करता है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। मूर्ति पूजा में साधक किसी पत्थर, मिट्टी या अन्य चीजों से अपने इष्ट देव की प्रतिमा तैयार करता है और उसमें सर्वगुण संपन्न परमात्मा की छवि को महसूस करता है। मित्रों, अभी तक आपने यह जाना कि साधना क्या होती है तथा इसके कितने स्तर होते हैं। अब हम जानेंगे कि साधनाएं किस प्रकार से की जाती हैं। हिंदू धर्म में सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हजारों प्रकार की साधनाओं का वर्णन किया गया है, परंतु हम आपको इस वीडियो में मुख्य प्रकार से की जाने वाली साधनाओं के बारे में बताएंगे, जिसके माध्यम से आप हजारों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं साधनाओं के द्वारा मन को एकाग्र किया जाता है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार की सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। पहले तंत्र साधना से व्यक्ति अपने अंदर कई तरह की रहस्यमयी शक्तियों को जान सकता है और आत्मशक्ति का विकास कर सकता है।
तंत्र साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन से मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायक सिद्ध होता है। तंत्र साधना की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्याओं का हाल निकाल सकते हैं। परंतु कुछ लोग में तंत्र साधना, तंत्र विद्या या तंत्र शास्त्र का नाम सुनते ही भय व्याप्त हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कोई भयानक विद्या या अघोरियों की साधना होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अघोरी साधना अलग होती है और तंत्र साधना अलग होती है, क्योंकि तंत्र मंत्र और यंत्र में तंत्र को सबसे पहले रखा गया है। तंत्र एक ऐसी विद्या है जो हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म में भी इसका बहुत प्रचलन है। तंत्र साधना करने के लिए सबसे पहले आप इससे संबंधित किताबें का अध्ययन जरूर करें। संभवतः यहां आपको हिंदू धर्म के सन्यासी समाज के मुख्य 13 अखाड़े के सन्यासियों से मिल जाएंगे। इसके बाद किसी योग्य तंत्र सड़क की तलाश करें और जब आपको कोई योग्य साधक मिल जाए तो उसके पास रहकर ही इस साधना को सीखें और करें। इस साधना को करेंगे तो आपको बड़ा परिणाम भी मिल सकता है। यदि आपका उद्देश्य इस साधना के माध्यम से किसी का नुकसान करना है, तब तो आप इसे बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके परिणाम भी आपको ही भुगतान पड़ सकते हैं। चलिए अब मंत्र साधना के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसी साधना है जिसके द्वारा हम सांसारिक बाधाओं को तोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमारी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मंत्रों का जप करके अपने अंदर के समस्त विकारों को निकाल देते हैं, जिससे मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। हिंदू धर्म में मंत्र जपने का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र कहलाता है। तो उन सभी को समाप्त करके मंत्र एक विचार को स्थापित करना ही मंत्र का लक्ष्य होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने लगता है। मंत्र साधना में मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यश को भी साधा जाता है। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र जप के 3 भेद होते हैं: वाच्य जप, मानस जप और उपासु जप। वाचन जाप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जाप का अर्थ मन ही मन मंत्र जप करना होता है। उपांशु जाप का अर्थ यह होता है कि मंत्र जप करने वाले का जीभ या होठ हिलते हुए दिखाई देता है, लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। इस तरह बिल्कुल धीमी गति में मंत्र जप करना ही उपांशु जप कहलाता है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण करना। दूसरी बात, मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है, उसका अध्याय पहले से चढ़ाकर रखना चाहिए। मंत्र साधना के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए, तभी प्रतिदिन मंत्र का जप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि इसमें सिद्ध किया गया मंत्र लाभदायक होता है। चलिए अब जानते हैं कि यंत्र साधना क्या होती है और इसे कैसे किया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य के लिए घर की आवश्यकता होती है जिससे वे सुखपूर्वक रहते हैं, ठीक इस प्रकार देवी देवताओं के रहने के लिए निवास हेतु उपयुक्त स्थान को यंत्र कहा गया है। यंत्रों का एक नाम देवनगर भी कहा गया है। यही कारण है कि इस लिपि के आधार पर बनी भाषा को देवनागरी कहा जाता है। इन देवनगरों में न केवल देवता, प्रत्येक देव के आदिदेव प्रतिदिन देवता, पर्रिकर आदि भी विराजमान रहते हैं। अतः यंत्र केवल मंत्र से होकर साक्षात देवताओं का आवास गृह। इन्हीं यंत्रों से व्यक्ति को देवताओं की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे देवता प्रश्न होकर सर्वस्व प्रदान करते हैं। इन यंत्रों के प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, नवग्रह की शांति, विभिन्न बाधाओं का नाश, शत्रुनाश तथा मृत्यु तुल्य कासन का निवारण प्राप्त किया जाता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में धन का अभाव है तो वह श्री यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना के द्वारा अपने लक्ष्य को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। हमारी शास्त्रों में भिन्न भिन्न यंत्रों का उल्लेख है, जिससे व्यक्ति किसी एक यंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के विस्तार को अनुभव कर सकता है। यंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसे रेखा प्रधान, संख्या प्रधान, आकृति प्रधान और बीजाक्षर प्रधान कहा गया है।
यंत्र साधना के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो प्राण प्रतिष्ठित यंत्र की ही पूजा की जाती है। ये किसी भी मंदिर योग्य और सिद्ध ब्राह्मण ज्योतिष या तंत्र विशेषज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र साधना के लिए सबसे उत्तम दिन शुक्रवार को माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान कर एक थाली में लाल कपड़ा रखें और यंत्र को स्थापित करें। यंत्र के सामने लक्ष्मी मंत्र, श्री सूक्त या दुर्गा सप्तशती से देवी के किसी भी श्लोक का पाठ करें। इस तरह यंत्र साधना करने से आप अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक आपने तंत्र मंत्र और यंत्र साधना के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि योग साधना क्या होती है और इसे किस प्रकार से किया जाता है। योग साधना एक ऐसी साधना है जिसको पूर्ण रूप से संयमित होकर करने से विभिन्न प्रकार के सत्यता का ज्ञान होता है और हम आत्मज्ञ बनते हैं। यह साधना जीवन को सुख शांति और आनंदित करती है तथा यह आत्मा और परमात्मा से मिलन करने का एक माध्यम भी होता है। योग साधना मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है, जिससे पूरे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए योग साधना को सभी साधनाओं में श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि यह शुद्ध सात्विक और प्रयोग है और इसके परिणाम भी तुरंत और स्थायी होते हैं। शास्त्र अनुसार योग साधना के 8 अंग बताए गए हैं, जिन्हें अष्टम योग भी कहा जाता है। ये 8 अंग यह नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान तथा समाधि हैं। साधक इसी योग साधना द्वारा अष्ट सिद्धियां को प्राप्त करता है और आपकी सभी तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। साधना के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। तो चलिए उन बातों को जानते हैं। किसी भी साधना में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके मन में अपार श्रद्धा होती है। श्रद्धा पूरे मन से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मन ही ईश्वर से टकराकर अनुभूति प्राप्त करता है और सफलता मिलती है। किसी भी प्रकार की साधना से सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में निर्विकार होना जरूरी है, क्योंकि जब मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई विकार नहीं होंगे और अन्य प्रकार के विचार भी नहीं होंगे, तभी हम अपनी साधना के द्वारा हर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा मन निर्विकार नहीं होगा तो हमारे ऊपर कई प्रकार के विचार आघात करेंगे, जिसके फलस्वरूप हम भी सामान्य बने रहेंगे। यदि किसी भी प्रकार के मंत्र को प्रभावित करना चाहते हैं तो मन का निर्विकार होना आवश्यक है, तभी हम मंत्र पर प्रभाव डालने में समर्थ हो पाएंगे। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड होता है, क्योंकि घमंड आदमी को निर्बल बना देता है। इसलिए साधना में कभी भी किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आप यह सोच कि जिस साधना या सिद्धि को हम प्राप्त कर रहे हैं, इससे पहले भी कई लोगों ने इसे प्राप्त कर लिया है और हमसे ज्यादा ऊंचे स्तर पर ज्ञान प्राप्त किया है। जब इस तरह का विचार आपके मन में रहेगा, तभी आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। मित्रों, आज का हमारा यह प्रस्तुति कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही आप सबका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।